साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। जैसा कि हमने आपको वर्गमूल और घनमूल पढ़ा रहे थे, उसका एक भाग कंप्लीट करवा दिया, दो भाग कंप्लीट करवा दिया, आज भाग 3 है। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसलिए एक बार में नहीं हो पाया था, तो भाग 1 भी करवा दिया, 2 करवा दिया, आज हम भाग 3 करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं भाग 3। देखिए ये सवाल दे रखा है, यदि √24 बराबर इतना दे रखा है 4.8999, ठीक, यानी इसका मान दे रखा है √24 का 4.899 है, तो अंडर में 8/3 का मान क्या होगा। ठीक, अब देखो ये 24 का तो मान हमें पता है भाई, अब 8 का हमें पता नहीं ना, हमें 3 का पता, तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं, देखो इसी का तो मान पूछ रहा है खाली, ठीक, तो हमें 24 लाना पड़ेगा ऐसे करके। देखो इसको अगर ऐसे करके लिख लें, जैसे कि √8/√3, तो बात तो एक ही है, चाहे पूरे पे लगा लो चाहे अलग अलग लगा लो। ठीक, तो क्या करते हैं, इस 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 और फिर √3। ठीक, तो गुणा करने के बाद क्या होता है, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो गया, 24। ठीक, अंडर का अंडर। अब 3 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9। ठीक है, √9 हो गया। अब देखो 24 का मान अंडर का कितना दे रखा है, बराबर 4.89 और ये 9। ठीक, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसमें इसका भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो क्या है हमारे पास, ये 4.89 और 9, भाग कितने का है, 3 का, तो 3 एकम 3। ठीक है, बचा 1 इधर हो गया, दशमलव के स्थान पे दशमलव लगाओ, 3×6 18, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी कि 3 से अगर इसको काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.633 और 3। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले सवाल पे। देखिए ये सवाल है कि यदि √5 बराबर 2.236 तथा √3 बराबर 1.732 हैं, तो इसका मान पूछा 1/√5 प्लस √3 का मान बताओ। यानी का 5 का मान दे रखा है इतना और 3 का दे रखा है इतना, तो इसको निकालना है। ठीक, तो देखो ये 2 तरीके से निकल जाएगा। एक तो इनका मान दे रखा है तो अंडर के स्थान पर अब इसका मान रखो, यहाँ पर इसका रख दो। ठीक, इनको जोड़कर फिर भाग दे दो। चलो हम बता देते हैं, जैसे कि ये है 1/√5 प्लस √3। ठीक, इसी का तो पूछा जा रहा है, तो एक ऊपर है, √5 का मान कितना दे रखा है, 2.236। ठीक, 5 का प्लस √3 का कितना दे रखा है, 1.732। ठीक है, अब क्या करना है, इनको आपस में जोड़ लो, तो कितना हो गया, 1 जोड़ो, देखो 2 और 6 कितना हो गया, 8, 3 और 3 6, 7 और 2 9, दशमलव के स्थान पर दशमलव, 1 और 2 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, दशमलव हटाओ, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो कितने जीरो लग गए, 1 2 3, नीचे क्या बचा, 3968। ठीक,
अब 3968 का भाग अगर 1000 में देंगे तो हमें कितनी संख्या प्राप्त होगी? बराबर 0.252। ये क्या हो गया? इसका आंसर। ठीक, इसका भाग इसमें देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? ये। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका आंसर। अगर हम इसे दूसरी तरीके से निकालें तो ऐसे निकाल लो। फिर देखो, इस पे बता दे रहे हैं। जैसे कि ये है 5 प्लस √3, हर का परिमयीकरण होता है। जैसे कि ऊपर भी इसका गुणा और नीचे भी, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाएगा। यानी कि 5 माइनस √3 बटे 5 अंडर में माइनस √3, इस तरीके से। ठीक है यही, लेकिन चिन्ह चेंज। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो गया? एक में किया तो 5 माइनस √3, 5 में 5 का किया तो कितना हो गया? 5। भाई अंडर हट गया, 5 25 हो गया। गुणा करके अंडर में 25 का क्या होता है? 5 डायरेक्ट लिख दिया है। 3 का 3 करेंगे तो 3 3 9, 9 किसका होता है? 3 का। ठीक है, अब इसका मान कितना दे रखा है? 2.236। ठीक, माइनस इसका कितना दे रखा है? √3 का 1.732, बट्टे में कितना है? 2। ठीक, अब अगर हम इसमें से इसको घटाएं तो देखो 6 में से 2 गया तो कितना बचा हमारे पास? 4। 3 में से 3 गया तो कितना बचा? 0। अब देखो 2 में से 7 जाएगा नहीं तो 1 इधर से ले लिया, यहाँ कितना हो गया? 12। 12 में से 7 गया तो कितना बचा? 5। ठीक है, अब 1 में से 1 गया तो 0, दशमलव का दशमलव। ठीक, नीचे 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें? 2 का भाग दे देना है इसमें। ठीक, तो 2 का भाग दे दो, दशमलव लगा हुआ है। अगर 0 बढ़ाना चाहो तो 0 बढ़ा लो, नहीं तो डायरेक्ट ही दे दो। देखो दशमलव लगा तो दशमलव लगा लो, पहले यहाँ पे बता दें। दशमलव लगाया, 2 दूनी 4, 1 बचा, इधर आ गया 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। आंसर क्या आया निकल के हमारे पास? ठीक है, दोनों तरीके से। चलते हैं अब अगले सवाल पे। सवाल है, इसमें लिख रहा है यदि √6 का मान 2.449 है तो 3 √2 बटे 2 √3 का मान बताओ। ठीक, किसका मान पूछा है? 3 √2 बटे 2 √3। ठीक, तो क्या करेंगे? इसका नीचे हर का ही परिमयीकरण होता है मेरे। ठीक, गुणा कर देंगे, √3 ऊपर और √3 नीचे। इसमें प्लस माइनस कुछ है नहीं, इसलिए खाली इसका। ठीक, इसका नहीं करेंगे, खाली √3 का। तो क्या हो गया? अब √3 का गुणा हमने इसमें किया तो कितना हो गया? यानी कि ये 3 और ये क्या हो गया? √6। ठीक है, ठीक, समझ में नहीं? देखो अब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 यानी कि 9। ठीक, अब इसको देखो 3 √6 बटे ये क्या हो गया? 2 गुणा 3, इतना हो गया भाई। ये खुल गया तो इसका मान कितना हो गया? 3। देखो 3 से ये 3 कट गया, बचा कितना? √6 बटे 2। ठीक है, 6 का मान हमें दे रखा है कितना? 2.449 बटे 2। अब 2 का भाग दे दो इसमें। देखो 2 एकम 2, दशमलव लगाओ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया सॉरी 2 चौके 8, 1 बचा, दशमलव लगा हुआ 0, 2 पंजे
10। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अब ये सवाल है एक कि यदि √2 बराबर 1.4142 यानी कि √2 का मान इतना है, तो √2 - 1 अपॉन √2 + 1 यानी कि √2 - 1 बटे √2 + 1 के वर्गमूल का मान बताओ। क्या पूछ रहा है? वर्गमूल का मान पूछ रहा है। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व करो। तो देखो इसको ले लो ऐसे करके, √2 - 1 बटे √2 + 1। ठीक है, हमने बताया था इसके चिन्ह चेंज हो जाएं, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, यानी गुणा क्या होगा √2 - 1 बटे √2 - 1, यानी कि ये प्लस का है तो अगर इस चेंज कर गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो माइनस से करेंगे फिर। ठीक, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा अगर इसमें किया तो क्या हो गया, यानी कि 2 बार है तो √2 - 1 का वर्ग, ये इतना हो गया। ठीक, नीचे देखो क्या हो गया, 2 का 2 में करेंगे तो रूट से रूट हट गया, बचा कितना 2। ठीक, प्लस और माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो गया 1। ठीक है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, यानी यहाँ पर कितना आ गया √2 - 1 के ऊपर स्क्वायर और बटे 1। ठीक है, 1 का कोई मान माना ही नहीं जाता है। ठीक, इतना हमारे पास निकल कर आया। अब ये कह रहा है कि वर्गमूल का मान बताओ। ठीक, अब इसका क्या हमें निकालना है वर्गमूल, यानी देखो यहाँ पे 2 - 1। ठीक है, वर्गमूल, वर्ग ये तो इस पे लगा हुआ, अब ये क्या है वर्गमूल निकालना है, तो क्या हो गया भाई यही तो निकालना है हमें इसका। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो। देखो वर्ग से वर्गमूल कट गया, बचा कितना √2 माइनस का 1। 2 का मान कितना दे रखा है √2 का, यानी कि 1.412 और माइनस का 1। अब 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 0.4142। ठीक, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अब ये सवाल दे रखा है यदि √ में 841 बराबर 29 के दे रखा है, यानी 841 का वर्गमूल अगर 29 है तो 841 प्लस 8.41। ठीक, ये दशमलव है, इसमें 0.41 √ में, फिर क्या है 0.0841, फिर प्लस का निशान है, फिर 0.000841 का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, तो निकाल लो। ठीक, क्या करते हैं निकाल लो, कितना है 841 प्लस 8.41 इसका, फिर प्लस, फिर क्या है 0.0841। ठीक, फिर प्लस, फिर क्या दे रखा है 0.1020308441। ठीक, ये है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो कोई दिक्कत है, जैसे कि इसको हमने ये लिख दिया 841/1। ठीक, प्लस का निशान, इसको लिख दिया हमने 841/100। ठीक है भाई, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो हमने ये कर दिया। ठीक, अब इसको इस तरीके से लिख दो
यानी 841 बटे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। ठीक, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक, लास्ट क्या है हमारे पास, 841 कितने अंक का दशमलव के बाद, 1 2 3 4 5 6। ठीक, एक लिखा, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनका वर्गमूल हम निकाल लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 841 का कितना दे रखा है भाई, 29। ठीक, ओके, एक नीचे मान लो 841 का 29 दे ही रखा है। ठीक है, अब 100 का क्या हो जाएगा, 10, फिर प्लस 841 का 29 है ही मान, तो इसका क्या हो जाए, 1 10,000, यानी कि 100 ढाई 10,000 प्लस 841 का 29 है ही, नीचे क्या हो गया, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 और 1 जे 0, कितना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है हमको, देखो 1 का भाग अगर 29 में देंगे तो कितना आएगा, 29। ठीक है, प्लस 10 का भाग 29 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.9, प्लस 100 का भाग 29 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.29, प्लस इसका भाग अगर 29 में देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 9 1 0, यानी 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, ओके, क्लियर। अब इसको आपस में जोड़ लो। ठीक, कैसे करके जोड़ेंगे, इधर देखो बता दे रहा हूँ। पहले है हमारे पास 29, दशमलव के जोड़ घटाए मैंने आपको बता दिए थे करना, तो इसके पीछे 29 तो क्लियर नंबर है, इसके पीछे कुछ नहीं, तो यहाँ पे दशमलव लगा दिया हमने, क्योंकि आगे दशमलव वाले हैं। तो फिर क्या निकल कर आया था, 2.9। ठीक, फिर क्या आया था, 0.29। फिर क्या था हमारे पास में, 0, देखो इधर से 0 2 और ये 9, ये संख्याएं हमें प्राप्त हुई। ठीक, तो जो खाली जगह है, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही तो वहाँ 0 लगा दो, यहाँ पर 0 लगा दिया, यहाँ पर 0 लगा दिया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ठीक, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, अब तो जोड़ लोगे, जोड़ लो, 9 का 9, 9 और 2 11 का 1 बचा 1, 9 और 2 11 और 1 12, दशमलव के स्थान पे दशमलव लगाया, 9 2 11, 11 और 1 12। ठीक, 2 और 1 3, कितना आ रहा है भैया इसका, 32,219। तो आंसर कितना आ जाएगा, 32.219। ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए, जैसे कि ये सवाल है 1/√9 माइनस √8। ठीक है, अब यहाँ पे किसी का मान नहीं दे रखा है, क्या होगा। तो अगर मान दे रखा होता तो मान रखकर हम कर लेते। वैसे ये करड़ी में ज़्यादातर आते हैं, वो आगे करा देंगे घातांक करड़ी में। चलो इसको देख लेते हैं पहले। 1/√9 माइनस √8। ठीक, हमने बताया ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा, यानी कि ये माइनस का तो क्या होगा इसका, √9 प्लस √8। ठीक, बटे √9 प्लस √8। ऊपर कितना हो गया, 9 प्लस √8 बटे इसका कितना हो गया, 9 का 9, यानी कि 9 बचा, माइनस का माइनस है तो 8, कितना निकल कर आया हमारे पास, √9 प्लस √8। ठीक है, अब क्या करना है हमको, देखो ये क्या हो गया, ये इतना निकल कर आया, ये बचा 1। ठीक, इसको अगर खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसको भी खोल दो, देखो 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये किस तरीके का हो जाएगा, 3, 2 को बाहर निकाल लेंगे, √2
ठीक, एक का कोई मान नहीं है तो उसे हटा दो। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अब देखिए जैसे कि ये सवाल है √b बराबर दे रखा है 4a, तो a² बटे b का मान पूछा है हमसे। ठीक, तो इसको कर लो भैया, कैसे करते हैं देखो, √b बराबर कितना दे रखा है 4a। ठीक है, 4a दे रखा है, यानी कि √b के बराबर कितना है 4। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, इसका हम पहले √ हटाएंगे, तो √ हटाएंगे, वर्ग है, पिछले हमने सवाल कराए थे, वर्ग जब हटेगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, अगर रूट हटेगा तो वर्ग चढ़ जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा वर्ग, देखो b बराबर 4 चौक कितना हो गया 16, ये क्या हो गया a²। ठीक है, ठीक, अब देखो यानी b बराबर क्या हो गया 16, तो और a बटे ये पूछा है, तो यानी कि a² बटे क्या पूछा है b, तो b अब हमारे पास क्या निकल कर आया 16, a कुछ नहीं तो a 1 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। और चलते हैं अगले सवाल में। अब देखो ये सवाल दे रखा है एक, √ में है 0.05 गुणा 0.5 गुणा a, ये a है, बराबर 0.5 गुणा 0.05 फिर गुणा फिर √ में दे रखा है b, तो a बटे b का मान बताओ। इसको क्या करें, ऐसे करके लिख लो, देखो 0.05 गुणा 0.5 गुणा a, ठीक, ये a है, 9 मत समझना इसको, बराबर 0.5 गुणा 0.05 गुणा √ में क्या है b। ठीक है, तो इसका इससे हो गया और इसका ये। ठीक, यानी a का मान ये हो गया और b का मान क्या हो गया ये। ठीक है, अब इसको आप लिख लो, तो कैसे लिखेंगे, √ a बटे √ b। a का मान कितना है ये वाला 0.5 गुणा जो सामने है भाई 0.05 गुणा कुछ नहीं है, खाली इतना ही है। ठीक, √b का मान क्या दे रखा है ये, यानी कि इसमें √ में क्या दे रखा है 0.05 गुणा 0.5। ठीक, इतना दे रखा है। अब क्या करना है, अब इसका, अब देखो क्या करेंगे, ये √ लगे हुए हैं, अब ये हटाना भी है हमको क्योंकि a बटे b का मान हमें निकालना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, अब इनका वर्ग कर दो, देखो यहाँ पे कर दे रहा हूँ, √a बटे b √ में इसका वर्ग बराबर 0.5 गुणा 0.05 बटे √ में 0.05 गुणा 0.5। ठीक, दशमलव दिखाई दे रहा है, ठीक, ठीक है। अब क्या करना है, देखो वर्ग से इससे ये कट गए रूट। ठीक, तो क्या हो गया a बटे b बराबर 0.5 गुणा 0.05, इसका क्या हो गया वर्ग बटे a बटे b। इसका रूट हट गया भाई,
इसका वर्ग तो इस पे रूट तो है नहीं जो कट जाएगा, तो इसका वर्ग हो गया, नीचे क्या रूट ये हट गया, गुणा 0.5। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो इसका अगर रूट करोगे तो अभी इधर बता दे रहे इसका। ठीक है, देखो क्या आया हमारे पास, a/b बराबर, यार ये 9 सा लगता है, a/b बराबर कितना आया था, 0.5 गुणा 0.05 का स्क्वायर बटे क्या था 0.05 गुणा 0.5, यही था। ठीक, अब इसको खोल दो तो देखो a/b बराबर, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 गुणा 0.05, दूसरे एक फिर 5 गुणा 0.05, ठीक, बटे नीचे क्या है 0.05 गुणा 0.5। ठीक है, अब देखो एक कट गया, ये बचा कितना, a/b बराबर 0.5 गुणा 0.05। अब इसका गुणा कर दो, 5 25, तो a/b बराबर 25, दशमलव कितने के बाद है, 1 2 3, 1 2 और ये 3 फिर दशमलव, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मैंने आपको वर्गमूल निकालना बता दिया था कि वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं, भाग विधि द्वारा भी और गुणनखंड विधि द्वारा भी, मतलब फैक्टर करके। ठीक, अब देखो किसी ने मुझसे पूछा है कि सर ये तो बता दिया लेकिन ये नहीं बताया, जैसे कि 65 का वर्ग क्या हो, मतलब वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो आज हम तुमको एक ट्रिक बता देते हैं। ठीक, किसी का भी निकाल लेना तुम, मतलब 100 के अंडर में। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, 65 है, ये जोड़े वाले बता रहा हूँ खाली, तो देखो इस तरीके से कर लो, ऐसे करके 6 का वर्ग कितना होता है, 36 लिखा है यहाँ पे। ठीक, बड़ा कर दें थोड़ा, ऐसे करके हमने प्लस का निशान लगाया, वर्ग करना है तो क्या आता है, ये क्या है, पहली संख्या हमारे पास 6 का वर्ग कितना होता है 36, देखते रहना ध्यान से। 5 का कितना होता है 25। ठीक, अब क्या करना है, नीचे में क्या लिखना है, देखो 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, ऐसे करके लिखना है 60। ठीक, अब इनको जोड़ दो, 5 का 5, 0 और 2 2, 6 और 6 12, 12 बचा 1, 3 और 1 4। 65 का वर्गमूल कितना हो गया 42 25, ये 2 डिजिट के लिए। ठीक, अब देखो जैसे कि इधर अगला बता दें एक, जैसे कि 22 का निकालना है तुम्हें, जैसे 22 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे करेंगे, देखो 2 का वर्ग 4, तो लिखना कैसे है, डबल करके, डिजिट भी डबल हो, जैसे कि 0 4, इस तरीके से लिखना है। खाली 4 लिखोगे तो नहीं होगा, ऐसे करके लिखना, 2 दूनी 4, ये इसका वर्ग है। ठीक है, इसका वर्ग ये भी 4, तो ये भी 4। अब क्या करना है, नीचे में क्या लिखना है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, कैसे लिखना है, 0 और ये 8। ठीक, तो 4 और ये क्या हो गया 8 और ये 4। ठीक है, और किसी का ले लो, और काऊ को ले लो, जैसे कि 32 का ले लिया हमने, जैसे 32 का वर्ग निकालना है हमें। ठीक, किसी का भी निकाल लो, मतलब 10 से और 99 के बीच में। जैसे कि 32 का निकालना है तो क्या करेंगे, प्लस का निशान, भाई 3 का वर्ग लिखो, पहली संख्या का वर्ग कितना होता है 9, तो ऐसे करके 9 लिख दिया। ठीक, दूसरी संख्या का वर्ग लिखो, 2 का वर्ग कितना होता है 4, ऐसे करके 4 लिख दिया। अब क्या करना है, नीचे क्या लिखना, देखो 3 का गुणा 2 में तो 6 हो गया, और 6 दूनी 12, तो ये ऐसे करके लिख दो। ध्यान से देखना, देखो 4, इसका 2 और ये क्या हो गया 10। ठीक,
ठीक है, तो आपको वर्ग क्लियर करवा दिया आज मैंने। जैसा कि देखिए साथियों, आज का इतना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके जो वर्गमूल के बचे हुए जो सवाल रह गए हैं कुछ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो अब सर ये बात ये है साथियों मित्रों कि भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी बताएं यहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।